देसी सौरभ इसके और आप किस हो। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में मैं कुछ टेक्निक्स उन बताऊँगा जैसे कि हम लर्न करते हैं, हम किसी चीज़ को सीखते कैसे है, किसी चीज़ को समझते कैसे है या उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। कुछ टेक्निक्स उन बताऊँगा हम कैसे सीखते हैं। पहला तो किसी चीज़ को समझ के अंडरस्टैंडिंग होता है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करके हम समझते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका मेमोराइजेशन कि मेमोराइजेशन करते हैं हम। दूसरा लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को सीखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आपको उसको प्रैक्टिस चाहिए। आपको सबसे पहले आप वाचिंग करोगे, देखना तो काफ़ी आसान हो जाता है और उसको सुनना भी काफ़ी आसान हो जाता है, बस परेशानी आती है बोलने में, ठीक है। और बहुत सारी वोकैबुलरी भी होना चाहिए आपके पास और उसका ग्रामर भी आना चाहिए आपको। इन्हीं सब चीज़ों से आप सीखोगे। किसी चीज़ को देखोगे, सुनोगे और बोलोगे और राइट करोगे तो आप एक लैंग्वेज को सीख सकते हो। टेक्निक्स होते हैं जिससे कि हम लर्न करते हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग होता है, किसी चीज़ को समझना। दूसरा मेमोराइजेशन करना, किसी चीज़ को याद करना। और दूसरा लैंग्वेज होगा। और तीसरा हमारा एप्लीकेशन बेस, ठीक है। पहले हम बात करते हैं पार्ट वन में। पार्ट वन क्या है? पार्ट वन है अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट को समझना, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसा फिजिक्स, इसमें आपके एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। टेक्निक्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट जिसमें फेनमैन टेक्निक होती है। अब बात करते हैं टेक्निक क्या होती है। स्टेप वन, रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और उसको समझो। जो आपने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ली है उसको पढ़ो, उसको समझो और उसके बाद में स्टेप टू में आपको रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है? रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। स्टेप थ्री जिसमें कि आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या लिखा है मैंने। पहले आपको पढ़ना है, समझना है, फिर उसको एक ब्लैंक पेज पे लिखना है और फिर ये सब आपको एक्सप्लेन करना है कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। फिर हमारी आती है, ऐसा आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ दो, पूरा पढ़ लो उस न्यूज़पेपर को, ये रीडिंग स्किल है। और फिर उसकी समरी निकालो। ये हमारी मेमोराइजेशन। और मेमोराइजेशन मतलब रट्टाफिकेशन। इंडिया में हर एक सब्जेक्ट को याद करने के लिए रटना पड़ता है ऑलमोस्ट। इसमें सब्जेक्ट आते हैं सिविक, हिस्ट्री और लॉ और बायोलॉजी। इसमें आपको मेमोराइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेमोराइजेशन करना पड़ता है। व्हाट डज आवर ब्रेन नॉट रिमेंबर वेल, मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि जो अपना ब्रेन, व्हाट डज आवर ब्रेन नॉट रिमेंबर वेल, क्या अपना दिमाग, क्या ऐसी चीज़ कौन सी जिसको याद नहीं रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता। और व्हाट डज आवर ब्रेन रिमेंबर, क्या अपना ब्रेन याद रखना चाहता है, कौन कौन सी चीज़ याद रखना चाहता है। तो बात करते हैं थिंग्स विच वी आर इमोशनली अटैच, जो हमारे इमोशनल से अटैच होगी वो चीज़ें आपको याद रहती है, ठीक है। वो आप चीज़ें आप कभी भूलते नहीं हो। उसके बाद में थिंग्स विच ओपन अप। अभी क्या है? विच थिंक ओपन अप, इसका मतलब होता है कि मल्टीपल सेंस, जैसे कि देख के, सुन के, और जो आप देख के और सुन के जितना सीखते हो ये होता है हमारा मल्टीपल सेंसेस होता है। छू के किसी भी चीज़ को छू के महसूस कर सकते हो, किसी चीज़ को सूंघ सकते हो आप, और मल्टीपल सेंसेस के द्वारा आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अंदर फिट करोगे। ये है। दूसरी एक टेक्निक है मेमोरी पैलेस। चूज अ लोकेशन यू नो आस वेल, ऐसी लोकेशन को चुनो जिसमें कि आपको अच्छी लगती हो, जिसके लोकेशन के बारे में आपको पता हो, फिर वहाँ जाइए। फिर क्रिएट अ वियर्ड स्टोरी, कोई सी भी एक अच्छी, मतलब कोई सी भी एक अजीब व गरीब स्टोरी, जैसे कि आपको इतना बड़ा कप दे दे, उसमें चाय दे देगा, लो भाई पियो तुम, वो जो मोमेंट आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। अगर फिर जैसे कि बनाओगे एक वियर्ड सी स्टोरी डेवलप करो जो कि काफ़ी अजीब व गरीब हो, जो कि आपको याद होगी। ऐसी स्टोरी
छोटे क्वेश्चन के लिए तो काम में नहीं आएगी, जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें आपको याद करना, उसमें ज़्यादा बहुत काम में आएगी। और स्टेप 4 होती है हमारी, स्टेप 4 यूज लोकेशन टू रिमेंबर द ऑर्डर। मतलब इमेजिनेशन करो, सोचो उस चीज़ के बारे में जिसको पढ़ रहे हो। अब क्या पढ़ रहे हो उसको सोचो, क्या करो, सोचो एग्जिस्टिंग मेमोरी, और उसके लिए सोचो और इमेजिन करो और न्यू मेमोरी के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग मेमोरीज न्यू मेमोरीज। लैंग्वेज जैसे कि लैंग्वेज हो गई हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, जर्मन, फ्रेंच। किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, स्पीक करना पड़ेगा। और एक लैंग्वेज वो एक दिन में 2 दिन में नहीं सीखोगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए, ठीक है, तभी वो चीज़ आप सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। जैसे कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, राइटिंग करना पड़ेगा, लिसनिंग करना पड़ेगा, स्पीकिंग करेगा। और फिर एक और चीज़ जो कि एडवांस में बता देता हूँ मैं, चीज़ है पार्ट 4, जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। जैसे कि फार्मूला पुट करो और आंसर आ जाएगा, पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर, जैसे क्वेश्चन है। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। और कभी कभी आपका पढ़ने का मन नहीं होगा, मेरा भी नहीं होता है वैसे तो कभी कभी, तो सोचो कि आप पढ़ क्यों रहो इस चीज़ को, ये पहली बार किसने बनाया है, क्यों बनाया है, किससे बनाया, उसके बारे में, उसका पर्पस क्या है, कब बनाया है, उसकी हिस्ट्री में जानने की कोशिश करो, उसके बारे में बहुत सारी कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू वेरी मच। और नहीं किया तो आराम से कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।